नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके, जिसमें जैसे फ्रेंड्स आज 1 सितंबर और 1 सितंबर से आपका एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू होना था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के टाइमिंग की बात करेंगे तो आपका 4 बजे से 5:30 बजे शाम तक आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, तो आज के थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं या आप एनालिसिस को देखते हैं तो आप संभवतः अपने जो शिफ्ट होंगे उसमें आप इससे जुड़े जो प्रश्न हैं देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आपको बता दें कि आपका एसएससी पीवाईक्यू क्लास से रिलेटेड 2023-24 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका। उसमें 23 वीडियो है जिसमें आपका पीआईक्यू का है, इसके अलावा आपके टॉपिक्स वाइज भी है। उन सभी वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, उनसे सारे ही संबंधित जो आपके प्रश्न हैं इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, साथ में आज का जो पीडीएफ है पूरे आपके शिफ्ट का, तीनों शिफ्ट का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया होगा तो अमन प्रयास जीके जीएस जाके आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है और आपको ज्वाइन हो जाना है। तकरीबन 11,000 लोग पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो देखिए पूछा गया था कि किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गया था। ठीक है, तो अलग पाकिस्तान का जो मांग है आपका मुस्लिम लीग के द्वारा कब उठाया गया था, तो आपसे ईस्वी पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका 1940। ठीक है, 1940 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है फ्रेंड्स वो आपका कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग का स्थापना आपका 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी, जो वर्तमान में आपका जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका है। ठीक है, तो ढाका में दोस्तों आपका इस मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। इसके अलावा मुस्लिम लीग का जो पहले जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, पहले अध्यक्ष की अगर बात कर लें वह कौन होंगे, पहले अध्यक्ष। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके आगा खां। ठीक है, क्या हो जाएगा, आगा खां इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे पहले अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो। ठीक है, आगा खां। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें एक आपके मुस्लिम लीग के बहुत ही चर्चित सदस्य की, जो आप लोग बार बार सुनते होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना वो मुस्लिम लीग में शामिल कब हुए थे, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करेंगे फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग में ये कब किस वर्ष शामिल हुए थे, तो ये आपका 1913 ईस्वी में शामिल हुए थे। इस बात को भी याद आप रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, कभी कभी भी या बार बार पूछा ही जाता है कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था, 2 राष्ट्र का सिद्धांत। ठीक है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अगर इसका आंसर है तो मालूम है तो बता सकते हैं। तो 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत है वो दोस्तों आपका किसके द्वारा दिया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही दिया गया था। और किस अधिवेशन में बात करेंगे, तो ये दोस्तों आपका आपका लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में दिया गया था, जो कि आपका कब हुआ था, 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्सों को आपको याद रखने की जरूरत है। इनसे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स से पहले आपको बता दें कि एसएससी के द्वारा 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, ठीक है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल 2023 का हो या एसएससी एमटीएस 2022 का हो या आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 का हो या एसएससी सीएचएसएल 2023 का हो। ठीक है, सभी शिफ्टों का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये में, ठीक है, मात्र 59 रुपये में दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये प्राइस है जो कि बाद में इंक्रीज भी हो सकता है, जैसे एमटीएस का आपका जो पीडीएफ जुड़ते जाएगा। ठीक है, साथ में इन सभी के साथ जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो रहा है उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा मात्र 59 रुपये में। आपको अगर प्राप्त करना है तो दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। इस पीडीएफ में आखिर आपका है क्या क्या, तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के आपके प्रश्न मिलेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ पीडीएफ फ़ायदेमंद है, तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिया है और उनको फ़ायदा कर रहा है और आगे भी करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, कला आश्रम का जो स्थापना है किसने किया था, कला आश्रम। ठीक है, कला आश्रम। ठीक है, हमने ये जो पीआईक्यू का क्लास हुआ था शायद 18वां या 19वां क्लास में हमने कला आश्रम के संबंधित हमने सारे फैक्ट्स को देखा था कि कला आश्रम का स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, इन सभी फैक्ट्सों को देखा था। ठीक है, तो देखिए कला जो आश्रम है उसका स्थापना है आपका पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा होता है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जी करते हैं, कब करते हैं, तो 1998 में करते हैं। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज
राज्य किस नृत्य से संबंधित है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। हालांकि ये प्रश्न बहुत पुराना हो चुका है, फिर भी कभी ना कभी पूछा जाएगा ही, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जो पोर्शन है आपका जीके जीएस का, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से ही संबंधित प्रश्न है जो कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे, कौन से नृत्य से संबंधित है फ्रेंड्स, तो आपका कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे घराना पूछे जाए, घराना कौन से घराना से संबंधित है, ठीक है, तो आपको लखनऊ कालिका विंध्याधीन घराना बताना है, या लखनऊ घराना आपके ऑप्शन में होगा तो आपको उसका राइट आंसर बताना है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज की जो मृत्यु है अभी हाल ही में 1 साल पहले आपका हो गया था, 16 जनवरी को। कब हुआ था? 16 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है तो शायद पूछा भी ना जा सके, लेकिन हाँ आपके अपने नॉलेज के लिए इस प्रश्न को, इस फैक्ट्स को है जो कि आपको याद रखना है। साथ में और क्या याद रखना है, तो इनको 1986 में, क्या कब, तो 1986 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये भी प्रश्न बार बार बनता है कि इनको पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था, तो 1986 में दिया गया था, इसको याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो 2016 का एक सन याद रखना है। 2016 में इनको दिया गया था, कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला था, तो फिल्म फेयर पुरस्कार। किस लिए मिला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक फिल्म, आप लोग भी जानते होंगे, फिल्म से आप लोग परिचित होंगे, बाजीराव मस्तानी। ठीक है, बाजीराव मस्तानी जो कि आपके रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अभिनय फिल्म है। ठीक है, तो इसमें एक गाना आया था, मोहे रंग दो लाल। ठीक है, मोहे रंग दो लाल के लिए इन्हें क्या मिला था, इस मोहे रंग दो लाल में ये इस गाने का कोरियोग्राफर किए थे पंडित बिरजू महाराज। इनके कारण 2016 में इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि IPL 2023 का जो फाइनल है वो आपका किस शहर में हुआ था। ठीक है, शहर का नाम पूछा गया था IPL 2023 का। ठीक है, तो IPL 2023 का जो आपका फाइनल है वो आपका फ्रेंड्स अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में आपका फाइनल हुआ था, फाइनल किसके बीच में हुआ था, तो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आपका गुजरात टाइटंस, यानी कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं जो GT। ठीक है, तो गुजरात टाइटंस और CSK के बीच में आपका हुआ था, और आपका विजेता कौन बना था, तो CSK फ्रेंड्स आपका विजेता बना था, और उप विजेता आपका गुजरात टाइटंस बना था। कौन बना था, तो गुजरात टाइटंस बना था। लेकिन अगर आपका CSK का अगर आपसे कप्तान यानी कि कैप्टन पूछे जाए तो दोस्तों MS धोनी। ठीक है, MS धोनी के विषय में आप लोग जानते होंगे, MS धोनी CSK के कैप्टन हैं, और आपकी GT यानी कि गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन हैं आपके हार्दिक पांड्या। ठीक है, इसे हार्दिक पांड्या कहते हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या है ना कि हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के क्या थे, कैप्टन है। इसके अलावा अगर आपसे स्टेडियम पूछे जाए, स्टेडियम किस स्टेडियम में दोस्तों आपका ये हुआ था, तो स्टेडियम दोस्तों आपका अहमदाबाद में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है। कौन सा स्टेडियम है, नाम है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसको भी याद रखिएगा, इस स्टेडियम में आपका है जो कि खेला गया था। कब खेला गया था, तो डेट अगर आपसे पूछे जाए तो 28 मई को खेला गया था, 28 मई 2023 को। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि लू है जो कि किस राज्य में नहीं चलता है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, पंजाब दिया गया था, हरियाणा दिया गया था, राजस्थान दिया गया था, और आपका गोवा दिया गया था। ठीक है, तो लू है जो कि दोस्तों आपका इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा में जो लू है आपका नहीं चलता है। लू आखिरकार होता क्या है, ठीक है, तो लू आपका देखिए, लू आपका पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, ये आपका कहाँ चलता है, उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो पंजाब आपका लू से ग्रसित है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, लेकिन ऑप्शन में आपका जो गोवा दिया गया था वो दोस्तों आपका लू से ग्रसित राज्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में सर्वाधिक आपका लू चलता है, तो राजस्थान का बाड़मेर जिला। ठीक है, राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है वहाँ पर जो लू है सर्वाधिक चलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस महीने में जो लू है आपका चलता है, तो गर्मी के महीने में मई से जून। ठीक है, मई से जून के बीच में आपका जो लू है सर्वाधिक चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है महान्यायवादी का जो कार्य है आपका क्या है। ठीक है, ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ महान्यायवादी की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये देश का क्या होता है, तो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, ये आपका एक संवैधानिक पद है जो केंद्र के कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो महान्यायवादी करने का मतलब मान लीजिए आपका कोई भी आपको पुलिस केस वगैरह होता है तो आपका एक वकील होता है। ठीक है, वो दोस्तों आपका वकील होता है, लेकिन हाँ देश को भी वकील चाहिए, या देश में जो सरकार है उसको भी एक वकील चाहिए,
उसके पक्ष को रखने के लिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग महान्यायवादी के तौर पे कहते हैं। ये आपका संवैधानिक पद है, संविधान में इसका उल्लेख है। वही पर पूछा जाए कि संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है यानी कि आर्टिकल में है। तो आर्टिकल आपको क्या बताना है, आर्टिकल 76 बताना है, ठीक है। आर्टिकल 76 में आपका भारत के महान्यायवादी का पद का जिक्र किया गया है और इसका जो नियुक्ति है कौन करता है, ठीक है, इसका नियुक्ति कौन करता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो आर वेंकट रमनी, ठीक है, कौन है फ्रेंड्स, तो आर वेंकट रमनी, ठीक है, आर वेंकट रमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब से आपके पद पे बने हुए हैं, तो 1 अक्टूबर से, ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 से आपका इस पद पे ये आपके आसीन हैं। इसके अलावा इससे पहले वेंकट रमनी से पहले कौन थे, तो के वेणुगोपाल, ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपका के वेणुगोपाल थे, ठीक है। अगर आपसे इनका क्रम पूछे जाए, इनका क्रम कौन सा है आर वेंकट रमनी का, तो इनका क्रम आपका 16वां है और आर वेंकट रमनी का दोस्तों आपका 15वां क्रम था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम महान्यायवादी यानी कि पहला महान्यायवादी कौन है, तो आपको बताना है MC सीतलवार, ठीक है, क्या बताना है, MC सीतलवार आपके भारत के प्रथम क्या हैं, महान्यायवादी रह चुके हैं, ठीक है। तो इतना फैक्ट्स आपको महान्यायवादी से जुड़े याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पूछा गया है कि भारत के प्रथम ये तो हो गया है। नेक्स्ट है कि मानसून में सबसे जो कम वर्षा होता है दोस्तों आपका कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए भारत में जो मानसून के दौरान सबसे जो कम वर्षा है वो फ्रेंड्स आपका लेह लद्दाख में होता है। तो ऑप्शन में आपका ले दिया गया था, ठीक है, तो ले आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो वर्षा है आपका कितना दर्ज किया गया है या देखा गया है, तो 9.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 9.2 सेंटीमीटर देखा गया है। और जो लेह है आपका लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है और आपका सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। इसके अलावा ये भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है। आप लोग उत्तरी क्षेत्र के विषय में आप लोग जानते होंगे, 4 आपके जो दिशा हैं, ये आपका ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, ये वाला आपका ईस्ट हो गया, ये दोस्तों आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपका जो भारत का जो मैप आता है, भारत का जो मैप आता है फ्रेंड्स, वो दोस्तों आपका इस साइड आपका क्या है, तो लेह लद्दाख आपका पड़ता है। तो सबसे उत्तरी सीमा आपका कौन है, तो आपका लेह लद्दाख ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सबसे ज़्यादा अधिकतम वर्षा कहाँ होता है, ये भी पूछा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, सबसे अधिकतम वर्षा कहाँ होता है, ठीक है। तो आपको क्या मारना है, आपको मारना है चेरापूंजी, ठीक है, क्या मारना है, चेरापूंजी मारना है, जो कि फ्रेंड्स आपका कहाँ पड़ता है, तो मेघालय में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो मेघालय में पड़ता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था धमाल, ठीक है, जो धमाल जो आपका लोक नृत्य है, आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, धमाल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हरियाणा का क्या है, तो लोक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद इसका जो उत्पत्ति है महाभारत के दिनों में हुआ था, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन अगर कुछ और लोक नृत्य को हम लोग देखें, जैसा कि आंध्र प्रदेश के कुछ लोक नृत्य को देख लेते हैं, तो जैसा कि एक आपका कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी तो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य तो नहीं है, लेकिन हाँ शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है, तो आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आपको याद रखना है वीरानाट्यम, इसके बाद लंबाडी का, ना जाने कितनों बार ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, लंबाडी, ठीक है। इसके अलावा ढिमसा की बात करेंगे तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश का है, और कोलाट्टम ये भी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे असम का पूछा जाए, असम का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो बिहू को याद रखना है। ये आपका असम का लोक नृत्य के साथ साथ ये दोस्तों आपका असम का फेस्टिवल भी है। ये भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से 4 विकल्प दिए गए थे, निम्न में से कौन आपका फेस्टिवल भी है और आपका लोक नृत्य भी है, तो इसका राइट आंसर बिहू था, ठीक है। इसके अलावा बिछुआ भी याद रखना है, नट पूजा भी याद रखना है, कली गोपाल, बगरुम्बा याद रखना है, नागा नृत्य, खेल, झुमरा और हवन नई, ये सभी दोस्तों आपको याद रखना है। हरियाणा की बात करेंगे तो झूमर के बाद आपका फाग, दफ, धमाल तो पूछा ही गया है। लूड़, गुग्गा आपसे पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था गुग्गा के बारे में, किस राज्य का लोक नृत्य है। खोर, जागोर ये सब आपका हरियाणा का है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो जवारा, इसके अलावा मटकी भी आपका मध्य प्रदेश का है। अदा, खरा नाच, फुलपत्ती और गिरदा नृत्य आपका पूछा जाएगा। गिरदा नृत्य कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। इसके अलावा साले लड़की, सेल भदोनी और मंच आपका मध्य प्रदेश का क्या है, तो लोक नृत्य है, ठीक है। अभी 4 राज्यों के लोक नृत्य को देखिए, धीरे धीरे करके हम आपको पूरे 28 राज्यों का लोक नृत्य आपके मुंह जबानी पर याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि माई स्टोरी किस महिला के द्वारा लिखा गया है, माई स्टोरी, ठीक है। तो देखिए जो माई स्टोरी जो पुस्तक है अंग्रेजी भाषा की जो भारतीय लेखिका है, कौन,
कमला क्या नाम है, तो कमला दास, ठीक है, कमला दास की आत्मकथा से संबंधित पुस्तक है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कमला दास, ठीक है, क्योंकि आपका यह महिला दिया गया था। लेकिन एक आपका जो माई स्टोरी जो बुक है आपका, एक क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, कप्तान भी पहले रह चुके हैं, माइकल क्लार्क, ठीक है। माई स्टोरी एक आपका ऑटोबायोग्राफी है फेमस क्रिकेटर का, किसका, माइकल क्लार्क। लेकिन आपको क्वेश्चन में महिला का जिक्र किया गया था, तो कमला दास ऑप्शन में भी दिया गया था, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, राजस्व घाटा क्या होता है, ठीक है। तो राजस्व घाटा की बात करेंगे तो क्वेश्चन में जिससे लगा है घाटा, ठीक है। तो जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर दे तो इसका परिणाम क्या होता है, राजस्व घाटा होता है। बजट घाटा की बात करेंगे तो ये तब होता है जब व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर राजस्व से अधिक हो जाता है, ठीक है। यह किसी देश की वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है, तो यह इससे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बजट घाटा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे तो एक पूछा गया कि झारखंड में किस त्यौहार के बाद मवेशियों की पूजा की जाती है, ठीक है। तो वंदना पर्व या सोहराय, ठीक है। वंदना पर्व ऑप्शन में दिया गया होगा, नहीं तो सोहराय दिया गया होगा, ठीक है। ये जो आपका त्यौहार है, ये जो त्यौहार है आपका भारत के मुख्य रूप से झारखंड में, कुछ जगह पश्चिम बंगाल में, कुछ क्षेत्र असम उड़ीसा राज्यों में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। ये आपका कार्तिक के अमावस्या के तथा कुछ जगहों पर ये जनवरी के माह के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया शुभमन गिल, ठीक है। शुभमन जो गिल है उनका जो संबंध है किस खेल से है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न आपका क्रिकेट से है, ठीक है। इसके अलावा शुभमन गिल की बात करेंगे तो IPL 2023 जो हुआ था उसमें ऑरेंज कप, ठीक है, ऑरेंज कप विजेता है आपके शुभमन गिल, ठीक है। ऑरेंज कप की बात करेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए, जो लोग सबसे ज़्यादा रन मारते हैं उनको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो 2023 के जो विजेता हैं आपके शुभमन गिल थे, जो कि आपके गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे, ठीक है। इसके अलावा जो IPL 2023 जो हुआ था उसमें जो पर्पल कैप मिला था वो भी फ्रेंड्स आपके गुजरात टाइटंस के ही खिलाड़ी को मिला था, जो कि मोहम्मद शमी थे, ठीक है। मोहम्मद शमी थे। आपके दोनों जो खिलाड़ी हैं इंडिया से संबंधित है और दोनों खिलाड़ी हैं क्रिकेट से संबंधित है, दोनों खिलाड़ी हैं जो कि गुजरात टाइटन से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था फ्रेंड्स, उसमें आपका सबसे ज़्यादा जो पदक है किसने जीता था, किस यूनिवर्सिटी ने जीता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंजाब जो यूनिवर्सिटी है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2023 का जो हुआ था आपका तीसरा संस्करण, उसमें आपका सबसे ज़्यादा पदक इन्होंने जीता था। कितना पदक, तो देखिए 26 पदक आपका क्या था, गोल्ड यानी कि स्वर्ण था। 17 पदक क्या था, तो वो दोस्तों आपका रजत यानी कि सिल्वर था। और 26 पदक क्या था, तो दोस्तों आपका कांस्य यानी कि ब्रोंज था, जिसे कि हम लोग 20 से इंगित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा KIYG, ठीक है, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में का जो आयोजन है, अधिक स्पर्धाओं का जो आयोजन है आपका उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ है। लखनऊ को याद रखिएगा, वाराणसी को याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर में हुआ है। लेकिन सिर्फ जो निशानेबाजी की जो प्रतियोगिता है आपका नई दिल्ली में खेला गया था, ये आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आपका पदक तालिका रहा, जिसपे प्रथम स्थान पर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PB भी कहते हैं। और कुल 69 पदक इसने जीता है, 26 स्वर्ण, 17 रजत, 26 कांस्य, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड स्थान की बात करेंगे तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, जो कि अमृतसर में पड़ता है, 68 पदक इसने जीता है। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की बात करेंगे तो 32 पदक इसने जीता है, ठीक है। तो इन सभी पदकों को आपको याद रखने की जरूरत है, बार बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो नौजवान भारत जो सभा है, नौजवान भारत जो सभा है उसका जो स्थापना है आपका भगत सिंह के द्वारा किया गया है। तो भगत सिंह इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सभा है एक आपका वामपंथी संगठन था, जिसने मजदूर और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके आज़ादी मांगी थी, ठीक है। यह आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिस्सा था। ब्रिटिश सरकार ने 1929 में इस एसोसिएशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा JP सैंडर्स की हत्या और मेयर के षड्यंत्र में सदस्य थे, जहाँ संगठनों के सदस्यों ने रेल कर्मियों के बीच हमले की कोशिश की थी। बाद में इस समूह का जो अखिल भारतीय युवा लीग में इसे विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंडित रविशंकर का संबंध है जो कि कौन से वाद्य यंत्र से है, ठीक है। प्रश्न का जो लैंग्वेज है आपका अलग दिया गया था, पूछा गया था इनमें से कौन सितार वादक हैं, तो पंडित रविशंकर आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक हैं और संगीतकार हैं, ठीक है। इनको 1999 में, कब 1999 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या है, भारत रत्न, ठीक है। तो 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा अन्य वाद्य यंत्रों के कुछ प्रसिद्ध कलाकार को देखें तो सरोद, ठीक है। सरोद की बात करते हैं तो ये एक वाद्य यंत्र है जिसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, बहुत बार न जाने यहाँ से कब किस शेप में प्रश्न पूछ दिया जाए,
कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ज़रूर पूछा जाएगा। तो सरोद या वाद्य यंत्र से संबंधित जो आपके व्यक्ति हैं अमजद अली खां हैं, इसके अलावा आशीष खां हैं, राजीव तारानाथ है, ठीक है। इसमें से अमजद अली खां को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। संतूर की बात करेंगे तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, राहुल शर्मा हैं, भजन सोपारी है, इसके अलावा इत्यादि है, ठीक है। भजन सोपारी के बारे में अभी सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सारंगी की बात करेंगे तो वो सुल्तान खां, पंडित राम नारायण, ठीक है, पंडित राम नारायण को याद रखना है। इसके अलावा शकूर खां को याद रखना है, शकूर खां, ठीक है। इन सभी का संबंध है जो कि आपका सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा एक फ्रेंड से कि पूछा गया था भित्री मंदिर, ठीक है, भित्री मंदिर आपका कहाँ स्थित है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो भित्री मंदिर का जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन एक भितरगांव जो मंदिर था जो कि आपका फर्स्ट ट्रिप में पूछा गया था, जो कि आपका लखनऊ में था, भितरगांव मंदिर, ठीक है। लखनऊ के आपका जो कानपुर शहर है दोस्तों, आपका लखनऊ के कानपुर बोल रहे हैं, ठीक है। आपका उत्तर प्रदेश के जो कानपुर शहर है वहाँ पर दोस्तों आपका भित्री मंदिर आपका जो था आपका स्थित था, ठीक है। चलिए, तो ये सभी जो प्रश्न फ्रेंड्स आज के आपके कब देखे गए हैं तो थर्ड शिफ्ट में देखे गए हैं, ठीक है। जो कि आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। बाकी जो भी प्रश्न आपका 1 से 2 प्रश्न छूट गए होंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको आज का सभी शिफ्टों का टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको SSC 2023 के सभी एग्जामों का सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं जो कि 100% रियल प्रश्नों का PDF है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिया है, उसका रिव्यू भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम रिव्यू आपको कल परसों है जो कि प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, ऐसे तो रिव्यू हम लेते नहीं हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको आवश्यकता है तब लिया जाएगा, ठीक है। मात्र 59 रुपये में आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सअप नंबर में से किसी व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।